अभी दुनिया में सबको बहुत आसान लगेगी, बस यहीं तक पहुंचने में जो है ना 10 साल लग गया। आज जो है बल्ब बनाने वाला कोई इंजीनियर है या मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, पट से बल्ब बना देता है। सीधे हमारे बीच में एक MBA होल्डर और एक प्लास्टिक इंजीनियर साहब मौजूद हैं। सीधा सीधी हम आपको पॉइंट पे ले चलते हैं जिसके लिए आए थे। और सबसे ख़ास बात होती है कि लोग, हम भी इंतज़ार करते रहते हैं कि लोग आए, इसी बहाने यूट्यूब का कुछ कंटेंट वगैरह भी तो बन जाता है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं हमारी, जो कि इसमें कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावा बोल के तो नहीं है। ये जो हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया, जो कि पता नहीं आपको कहाँ तक पसंद आएगा नहीं आएगा, इसका तो मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है पसंद आनी चाहिए। शायद आपने अभी तक इसको जो है देखा होगा मतलब वीडियोज़ वगैरह में, लेकिन पहली बार शायद आपके हाथ में लग रहा है। तो सबसे पहले मैं MBA होल्डर साहब आपके पास इसको ले चलता हूँ कि कैसा लग रहा है आप? सर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अभी तक मैंने जितने भी देखे प्लास्टिक्स के ही देखे हैं सारे प्लेट्स वगैरह, और आज पहली बार ये मक्के की छिलके, जो कि हम लोग इसे क्या करते हैं, खेतों से उपजाते हैं और फेंक भी देते हैं और जला के, क्योंकि हम लोग भी किसान ही हैं, किसान के ही बच्चे हैं, तो पता है कि इसे फेंक ही देते हैं। लेकिन पहली बार देखा जो फेंकना मजबूरी भी है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है, फिर उसे रखने की जगह नहीं रहती है। तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो छिलके के मैंने फेंक दिया था, आज उस छिलके से मैं प्लेट वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में इसमें सारे कुछ खाने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के हमें। तो आप, चूँकि आप MBA होल्डर हैं, आपने तो दुनिया बहुत ज़्यादा घूमी भी होगी, तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे आपकी नज़रों से जो है गई भी होगी। बिल्कुल। तो इस प्रोडक्ट्स का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब योर व्यू? मैं इस प्रोडक्ट का फ्यूचर देख रहा हूँ आगे ब्राइट ही होने वाला है, क्योंकि ये तो पहले बात इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने वाला है। ये आप यूज़ करके अगर कहीं भी फेंक भी देते हैं तो ये ज़्यादा दिन रहता नहीं है। अगर इस पे पानी अगर 4-5 दिनों तक पड़ता है या पानी के अंदर चला गया तो ये गल जाएगा ईजिली, जो कि प्लास्टिक्स का ऐसा होता नहीं है। आप जो भी खा पी के फेंक देते हैं वो फेंका रहता है, सालों भर तक वो ज़मीन के नीचे दबा रहता है। इससे हमारा पॉल्यूशन ही बढ़ता है, जो भी हमारे मिट्टी है वो सब कुछ प्रदूषित, बट इससे कोई नुकसान नहीं है। आप फेंक दो और ये गल जाएगी कुछ दिनों में। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो कि हमारे प्लास्टिक से ज़्यादा ये लड़ने की क्षमता रखता है। लड़ने की क्षमता, बिल्कुल। और मैं कहूँ कि इसी से 1-2 प्रोडक्ट नहीं 100 प्रोडक्ट्स अगर हम बना दे तो फिर सर चमत्कार ही हो जाएगा मार्केट के अंदर। अच्छा। लोग के पास जब अभी स्टार्टिंग में ऐसा स्ट्रगल होगा, लोग नहीं जानते, इस चीज़ को सुनेंगे तो इग्नोर करेंगे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। बट कुछ दिन लोग इसे देखना पसंद करेंगे और यूज़ करना चालू कर देंगे। कुछ दिनों के बाद वो देखेंगे कि नहीं यार, जो मैं प्लास्टिक्स का लेके आता हूँ, लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इससे पहले फेंके कहाँ। अच्छा। है ना, जैसे भोज हो गया, कहीं पार्टी फंक्शन में, तो उसे फेंकने की हमें ज़्यादा तक ज़रूरत रहती है। इसके लिए कहीं हम देखते हैं कि जो कचरे फेंकते हैं वहाँ जाके फेंक देते हैं, फिर ज़मीन में गड्ढा खोद के हम डाल देते हैं, या फिर नाला वगैरह में फेंक नाला वगैरह। इससे प्रदूषित ही होता है सब, नाला भी जाम हो जाता है। बट इसे अगर मिट्टी खोद के भी इसे डाल भी देंगे, हल्का पानी छिड़क देंगे, तो कुछ दिनों में खुद गल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। बस ये लोगों के पास जानकारी नहीं है। जब ये जानकारी होगा ये मार्केट के अंदर चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। अभी जो भी है स्ट्रगल टाइम है, पीरियड है, इसके बाद जब भी इससे ऊपर जाएगा तो लोग पसंद जरूर करेंगे। ये मेरा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि लोगों तक हमें पहुंचाना है। पहली बार उनके कानों में ये बात जाना चाहिए कि नहीं ये उससे बेटर है, ये उससे बेटर है, तो जाके संभव है। बिल्कुल। अभी जो आपने कहा कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि नया रास्ता, नया वे खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर अगर रास्ता बनाना है, नया रास्ता बनाना है, तो सबसे पहले जो है उस पर जो है मतलब छोटा छोटा गिट्टी डालना पड़ता है। उसके बाद जो है मिट्टी वगैरह कुछ डालना पड़ता है, छोटी छोटी, उसका पिचिंग वगैरह करना पड़ता है, रोड रोलर चलाना पड़ता है, तो बहुत तरह की बातें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आपने अप्रिशिएट किया, सराहा। देखिए सर, एक रिसर्चर के लिए, इन्वेंटर के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी कोई अगर आपका पीठ थपथपा दे, कोई आपको मोटिवेट करे, तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को बेसिकली पैसा किसी से चाहिए नहीं, किसी से भी 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए पर्सनली, बस मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ चाहिए। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब सीधे सीधे हम ले चलते हैं आपको हमारे जो इंजीनियर साहब है, प्लास्टिक इंजीनियर साहब, उनके पास हम ले चलते हैं और उनसे हम राय जानते हैं कि सचमुच ये तो इंजीनियर हैं और प्लास्टिक इंजीनियर हैं, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा तकलीफ भी होता होगा कि भाई ये तो पता नहीं भाई, ये तो मतलब प्लास्टिक से लड़ाई जो है नाज साहब लड़ रहे हैं और हम तो प्लास्टिक इंजीनियर हैं।
तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लड़ाई तो हमारी आपसे है। यही तो बात सही है कि प्लास्टिक जो है, जो मक्का का जो हमारे गाय को या खेतों में जला दिया जाता है, जो अनुपयोग जो वस्तु है उसको उपयोग में आप ला रहे हैं। पहली बात तो ये सराहनीय की बात है। जो हमारे खेतों में जलती है, गायों खाती है, कहीं कहीं पर फेंक दिया जाता है। लेकिन आज तक जो मैं प्लास्टिक को जो बनाता था, लेकिन वो देखता हूँ तभी अद्भुत लग रहा है कि ये मेरा जो कचरा में जाने वाला था उनका ही उपयोग कर रहे हैं, और वो भी प्रदूषित रहित। जो ये गल जाएगा वो मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा के करीब में ही गल जाएगा पानी में डालने के बाद ही। लेकिन इसमें यूजफुल अच्छा है। लेकिन तो देख के मेरे को अद्भुत लग रहा है कि जो मैं प्लास्टिक से बना रहा था, ये प्लेट जो गिलास है, आज मैं देख रहा हूँ मक्का का छिलके से बन रहा है। ये तो थोड़ा सराहनीय वाली बात है। ये प्लास्टिक के जो मेरी मक्का से बन रहा है, इसके नाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो सर्च कर रहे हैं इन सब पे। तो आप तो प्लास्टिक इंजीनियर हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही है कि मतलब आपका मार्केट जो है अफेक्टेड हो जा रहा है इसकी वजह से, मेरी वजह से? तो सारे प्लास्टिक वाले जो है पता नहीं ग्रुप बना के तो मेरा क्लास तो नहीं लगा लेंगे? नहीं, और खुशी की बात है कि प्लास्टिक जो है मेरे आजकल के प्रदूषित है, जो गल नहीं रहा, रिसाइकेबल पे नहीं आ रहा, ये आ रहा है। तो इंजीनियर मैं ऑलरेडी, मैं कोई चीज़ का इंजीनियर, प्लास्टिक है मैं कोई पर सर्च भी कर सकता हूँ। ऑलरेडी मेरा ये है। मान लीजिए मैं मक्का का है, मक्का का जो छिलके है उसके हिसाब से मैं इस पर भी रिसर्च कर सकती, इसका भी बना सकती। प्लास्टिक पे नहीं, मैं इंजीनियर हूँ ऑलरेडी। एक मेरी डिग्री है कि प्लास्टिक इंजीनियर है। लेकिन मेरे लिए कोई मायने नहीं है कि ये मक्का का ही है, मैं किस पर भी काम कर सकता हूँ मैं। ये बात ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, वार्तालाप करके। जैसा कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा था, MBA होल्डर साहब, आप मुझे बताइए कि मतलब कुछ ऐसा आपको अलग सा लग रहा है या फिर जैसा कुछ आप देखते हैं वैसा ही कुछ है? क्या मतलब लग रहा है? एक्चुअली आप जो वीडियो में बनाते हैं, जो दिखाते दर्शकों को, बिल्कुल सेम ही है। मैंने देखा था कि सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं पहले जाके देखता हूँ। जब आज यहाँ आया हूँ तो मुझे वही दिख रहा है कि आप जो दिखाते हैं वीडियो में, नेचुरल तरीके से वही चीज़ है। कोई अलग सा नहीं है कि अलग से बना के डाल दी जाए। बिल्कुल वही हमारे खेतों से निकला हुआ जो प्रोडक्ट है वही है। जो मतलब आप सही में देख लीजिए, मकई का छिलका ही ना है या फिर कोई दूसरा चीज़ है? हम लोग ही किसान के बच्चे हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग हो सकता है सोच भी रहेंगे पता नहीं मकई का छिलका ये है कि नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। नहीं, मक्के का छिलका ही है सर जी। एक्चुअली में आप तो जानते हैं कि जो गांव घर से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर किसान के ही बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग इससे मतलब जुड़े हुए हैं, नज़दीकी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है इसके बारे में अच्छे से। और ये तो हम लोग खुद अपने हाथों से जलाया करते थे खेतों में। अच्छा अच्छा। आज प्लेट देख के मैं बहुत खुश हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है। कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, बट आज फिर से एक बार देख लीजिए, मकई का छिलका ही ना है? मक्का का छिलका ही। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कुछ मतलब दूसरी चीज से तो नहीं बन रहा है या फिर कुछ। एक्चुअली वो अगर नहीं देखे होंगे ना मक्के का छिलका, जो शहर में रहते हाँ, हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बस मक्का पता है बट मक्के को देखा नहीं उन्होंने। मतलब मकई की रोटी भी वो नहीं खाते नहीं हैं? खाते होंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही वो नहीं सिर्फ ना। पॉपकॉर्न जानते हैं। पॉपकॉर्न जानते हैं, बस मक्के का ही है जो पॉपकॉर्न खाते हैं, बस इसी से बनता है वो, इसी के अंदर वो रहता है। और ये उसका वो जो बाहरी छिलके कहते हैं वो उसका बाहरी पार्ट है, वो उसका अंदरूनी पार्ट होता है जो कि पॉपकॉर्न में यूज करते हैं। और दूसरी पार्ट हम प्लेटों के रूप में यूज करेंगे, आइसक्रीम खाते हैं वहाँ। अच्छा, भी मतलब इसका इसी कटोरी में हम पॉपकॉर्न खा लेंगे? या बिल्कुल इसी- खा सकते हैं इसी में ना? बिल्कुल खा सकते हैं। क्या बात। इसका प्लेट है, इसमें डाल के आराम से भुर्जी बना के, जो भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, भूंजा, भूजा। जो हम लोग बिहार में भूंजा कहते हैं, भूंजा बना के रख लिए, प्लेट में खा लिए। इसका वही पॉपकॉर्न का ही भुर्जी हम उसी के छिलके में बना के हाँ, खा उसी रहे हैं। को हम लोग पॉपकॉर्न कहते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगता है। मक्का थोड़ा सभी लोगों के लिए होता है कि मक्का, अरे यार वो अलग चीज़ होगा बट जब पॉपकॉर्न कहो तो वही मज़े में खाते हो, पॉपकॉर्न है यार। पॉपकॉर्न है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा बातें करके, बहुत मज़ाहिया लोग हैं, चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं। और दोस्तों, हमको जो सराहना मिलती है मेनली पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ही मिलती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कई सालों से ये मकई का छिलका करता रहता है, कुछ नया अपडेट कुछ आता नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ता है, समझे बात नहीं आती है, तो जाली तो नहीं है, ये धोखेबाज तो नहीं है। सोच सकते हैं, सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़, दुनिया में सब लोग आज़ाद हैं, सब लोग आज़ाद है सोचने के लिए, करने के लिए। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता दूँ, कोई जादू का छड़ी नहीं है। अभी जस्ट नया इन्वेंशन हुआ है, इसको मैंने 2 का रूप दिया है, लेकिन इसको एक लार्ज लेवल पर ले जाने के लिए अभी प्रक्रिया जो है चल रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे
कि भाई पता नहीं ये कब क्या होगा नहीं होगा। जितनी बेचैनी आपके उससे कई गुना ज़्यादा बेचैनी हमें है, क्योंकि मैंने अपना जो है जीवन का कई साल जो है इस पे लगा दिया। ये कहा जाए कि 1 दशक लगा दिया तो गलत नहीं होगा। तो इसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहें, भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा रखना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सर सोचते भी हैं कि कई साल से जो है लगा हुआ है, कुछ मार्केट में दुनिया में कहीं पर देखने में भी नहीं आ रहा है, क्या करता है नहीं करता है। दोस्तों मार्केट में धड़ल्ले से तो ये चीज़ें अभी तक तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही प्लांट है। देश कितना बड़ा है, देश कितना बड़ा है, बहुत बड़ा देश है। लोगों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों तक पहुंचने में तो थोड़ा टाइम लगे। जहाँ पर समझिए कि 130 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर पर डे मान लीजिए 1500 2000 अगर बनाएंगे, फिर भी असंभव है। संभव है, असंभव है वो 2 लोगों तक पहुंचाना। तो इसको लेकर के काम चालू है, और बस भरोसा रखना है, थोड़ा एतमाद रखना है। लेकिन हाँ, दिमाग में जो आपके वायरस है घुसा हुआ, भाई कब आएगा, थोड़ा सा उसको निकालने की आवश्यकता है, फॉर्मेट मारने की ज़रूरत है। कल लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि सर इसको एक बार बना करके दिखाइए, तो हमने सोचा कि चलो भाई बना देते हैं। पता नहीं लाइट है कि नहीं है, लाइट तो है ज़्यादा हीटिंग दे देंगे इसमें तो जलने का डर रहेगा ना। ये जी, हीटिंग ज़्यादा दे देंगे तो जलने का तो डर रहेगा इसमें। ऐसा नहीं है। हाँ, डर, इन्वेंशन जो है ना, कचरे से इन्वेंशन निकल कर सामने आता है। थॉमस अल्वा एडिसन सर थे, जब किसी यूनिवर्सिटी में जब गए इन्वेंट करने के लिए, तो उनको कहा गया कि सर आपको क्या चीज़ चाहिए आप बताइए। तो उन्होंने बोला कागज़ कलम दे दो, और जो है बड़ा सा जो है डस्टबिन दे देना, क्योंकि मैं जो है रफ़ बहुत ज़्यादा करता हूँ, गलतियाँ बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो इन्वेंशन जो है गलतियों से ही निकल कर सामने आती है। और जो इज़्ज़त जो है, रिस्पेक्ट जो है इन आइडिया का है। ऐसा नहीं है कि मक्का का छिलका आज ही यूज़ हो रहा है, हज़ारों साल से यूज़ होते हुए आ रहा है मकई, हम लोग खा रहे हैं। लेकिन पहली बार हज़ारों साल में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि इससे ये हो सकता है, लेकिन पहली बार जो है ये सोचा गया। तो मालिक ने मेरे माध्यम से ये काम कराया, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। और आप जैसे लोगों की दुआओं की वजह से, आशीर्वाद की वजह से ये मुमकिन हो सका है। घमंड नहीं है, मुझे इस बात का गर्व है कि मालिक ने मुझे चुना। देखिए मालिक जो है ना, चुनता है आदमी को, वो काम लेता है। किसी को खड़ा कर देगा, काम ले लेगा वो, तो उन्होंने मुझे चुन लिया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। खैर, बातें होती रहती हैं। अब देख लेते हैं, हिटिंग तो कुछ हुई है, अब बना करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है नहीं है। देखिए ये जो चीज़ें हैं अभी दुनिया में सबको बहुत आसान लगेगी, बस यहीं तक पहुंचने में जो है ना 10 साल लग गया। आज जो है बल्ब बनाने वाला कोई इंजीनियर है या मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, पट से बल्ब बना देता है। बस यही जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, यही वो प्रोडक्ट है। जैसे जैसे फिटनेस बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जो है ये सब चीज़ें हैं। तो ऑटोमेटिक नहीं चल रही है ना मशीन? ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। ऑटोमेटिक के लिए दूसरी चीज़ें जो है, मशीन जो है डिज़ाइन कर ली गई है या इज़ इन प्रोसेस, ठीक है ना। तो अपडेट नया नया जो है ना चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम जब आती हैं, लाई जाती हैं, तो उसके बाद उसमें सुधार जो है होता रहता है, सुधार करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं। तो आपने देख लिया लाइव। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आपको पसंद आया होगा आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।